यूक्रेन के इरपिन में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वहां से कवरेज के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर की मौत हुई है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण बमबारी में पत्रकार की मौत हुई है। तो देखिए, इस वक्त जो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद हैं, जो पत्रकार वहां पर मौजूद हैं, टीवी 9 की टीम भी वहां मौजूद है, उन पर भी एक अलग तरीके का खतरा है। देखिए, यूक्रेन के इरपिन से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर कवरेज के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर की मौत हुई है। रूस यूक्रेन के भीषण बमबारी में इस पत्रकार की जान चली गई है। हम खबर लगातार आपको दे रहे हैं उस जगह से जहां ये विश्व युद्ध, ये महायुद्ध चल रहा है, ये भयानक जंग चल रही है। लेकिन इस जगह से, इस इलाके से जो लोग भी आप तक, हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, उन पर कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। बड़ी खबर है इस वक्त की, रूस यूक्रेन के बीच जो भीषण बमबारी चल रही है उसमें इस पत्रकार की मौत हुई है। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त वॉर जोन से सीधे जुड़ चुके हैं। चलते अभिषेक के पास। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? एक पत्रकार की मौत, इस बमबारी में, इस गोलीबारी में पत्रकार भी शिकार। रवि, मौत नहीं हुई है, हत्या कहेंगे इसको। ही वाज शॉट, गोली मारी गई है और खबर आ रही है कि टारगेट करके गोली मारी गई है पत्रकार को वहां पर, और इरपिन में ये हुआ है। देखिए, अभी बूचा में लड़ाई चल रही है। परसों में बूचा गया था और इरपिन होते हुए आप बूचा की ओर जाते हैं। इरपिन से बमुश्किल 2 किलोमीटर का फासला है जहाँ से बूचा शुरू हो जाता है। और वो जो इरपिन जहाँ पर गोली मारी गई, वहीं से रिपोर्टिंग भी मैंने की। और परसों मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ से इवैक्यूएशन किया जा रहा है, वहाँ से बड़ी तादाद में वो लोग निकाले जा रहे हैं। और ये इरपिन से बूचा के बीच का पॉइंट है जो एग्जैक्टली डिसोलेट, जो एकदम सुनसान पॉइंट है, वहाँ गोली मारी गई। इसके 2 टेक हैं। पहला तो ये है कि या तो, अगर आरोप लगाया जा रहा है यूक्रेन की पुलिस की ओर से, ये रूस की सेना ने, ऑक्युपायर्स ने किया है, वो ये कह रहे हैं। अगर उन्होंने किया है तो इसका मतलब वो इरपिन तक आ चुके हैं, जो बहुत बड़ी अपने आप में एक चेतावनी वाली खबर है। क्योंकि अभी तक लड़ाई बूचा में चल रही थी, बूचा इरपिन के आगे है। अगर वो इरपिन में आ चुके हैं और इरपिन में गोली मारी है तो फिर तो ये क्लियर है कि वो एकदम कीव को उन्होंने और इनसर्किल कर लिया है। अगर ये गोली किसी और ने मारी, चूंकि वहां अब आम लोगों के हाथ में हथियार दे दिए गए हैं, क्लाशनिकोव लेकर के आम नागरिक घूम रहे हैं, तो वो और बड़ी चिंताजनक खबर है। जी बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी चीज है कि जो मीडिया के तमाम साथी वहां पर मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, आप लोग भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना बड़ा थ्रेट है इस तरह की सिचुएशन? क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि मीडिया के लोगों को बहुत ज्यादा सीधे सीधे टारगेट नहीं किया जा रहा था, आइडेंटिफाई करने की कोशिश जरूर की जा रही थी, लेकिन इस तरीके से जो आप बता रहे हैं बहुत अलार्मिंग, की टारगेट करके हिट किया गया है। देखिए, मीडिया यहाँ अपने आप पर है। वी आर एट ऑन आवर ओन। कहीं से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पूरी मशीनरी ध्वस्त है। तमाम जो स्टेट जो एम्बेसीज हैं वो कह चुकी हैं कि मीडिया यहाँ से चला जाए, सब लोग यहाँ से चले जाएं। तो कहीं पर, और फिर जगह जगह चेकिंग की जाती है। ये खुद मेरे साथ हो चुका है कि 3 से 4 बार मुझे इन लोगों ने उठाया है और लंबी पूछताछ की है, उसके बाद छोड़ा है। ये यूक्रेन की पुलिस, यहाँ की जो SBU इंटेलिजेंस यूनिट है, और यहाँ के जो आम लोग हैं वो किसी भी समय पे आपको गन पॉइंट पे लेके आपसे पूछताछ करने लगते हैं। तो आप अपनी बात उनको समझा सकते हैं, वो आपकी बात समझ सकते हैं, ये भी एक संयोग है। अगर नहीं समझ सकते हैं, अगर उनको कुछ शक होता है, कुछ उनके जहन में कुछ, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे व्यक्ति को समझा जा रहा है कि रशियन एजेंट है वो इस देश के खिलाफ ट्रेजन, देशद्रोह करने के लिए आया है। यहाँ कईयों को गोली मारी जा चुकी है इसी शक में। तो ये संयोग की बात है कि आप समझा लिया। रूसी फौज से भी हो रहा है क्या सामना पत्रकारों का? वही मैंने आपसे कहा कि अगर इरपिन में जो कहा जा रहा है, कीव की ओर से कहा जा रहा है, प्रशासन की ओर से, कि इरपिन में गोली मारी है, तो इसका मतलब रूस की फौज इरपिन तक आ गई। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि बूचा दूर है वहां से, और लड़ाई ये बूचा में चल रही थी। इरपिन भी हमने कवर किया है और मैं बूचा के भीतर भी गया हूँ, लेकिन बूचा के इंटीरियर में जो आउटस्कर्ट्स है, वहां लड़ाई चल रही है। अगर वो इरपिन तक आई है तो इसका मतलब है, अगर वो इरपिन तक आए हैं तो बिल्कुल चंद दूरी के फासले पर कीव के। चलिए अभिषेक, आप बने रहिए। काटजू सर, ये सवाल आप ही से, आप क्या इससे एसेस कर पा रहे हैं, जो बात अभिषेक कह रहे हैं वहां ग्राउंड से, कि अगर इरपिन में इंसिडेंट हुआ है, इस तरीके से टारगेट किया गया और रशियन फौज की तरफ से टारगेट किया गया, तो कितनी दूरी दिखाई दे रही है कीव को कंट्रोल में करने की? देखिए, पुतिन ने ये निश्चय कर लिया है कि वो कीव को कंट्रोल करेंगे और हर सूरत कोशिश वो करेंगे ये कंट्रोल करने के लिए, और उसमें अगर लोगों की जान जाए तो उसकी उनको परवाह नहीं। अब युद्ध की स्थिति है
और अब जो अभिषेक कह रहे हैं उसको हमें गंभीरता से तो लेना ही है। लेकिन अब मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि युद्ध में सत्य पर पहुंचना जरा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये युद्ध में स्वाभाविक है कि हर साइड जो है वो अपना वर्जन देती है। तो हमें इस और कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि इस पर निष्पक्ष जांच करके कोई रिपोर्ट दे। तो रूसी तो यही कहेंगे कि हमारे सैनिकों ने नहीं किया, यूक्रेन वाले उन पर उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि एक ये पब्लिसिटी का मामला भी बन जाता है। अब ये अमेरिका में सर जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हम देख रहे हैं और ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न वर्जन ऑफ रिपोर्टिंग है वही ज्यादा विजिबल है। ऐसे में वहां पर मीडिया के लिए काम करना या रिपोर्ट करना ग्राउंड से, और चूंकि एक इंडिपेंडेंट मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जो वैसे लोग जैसे हम इंडिया से हमारे जो भी सहयोगी हैं उनका दोनों में से कोई पक्ष नहीं है, वो बिल्कुल रॉ जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए कितना चैलेंजिंग है, कितना डिफिकल्ट है अगर इतना डाउटफुल एनवायरनमेंट है तब? बहुत डिफिकल्ट है। देखिए हमारी मीडिया निष्पक्ष है और मुझे ये महसूस होता है कि यूक्रेन वाले भी और रूस वाले भी ये जानते हैं कि हमारी मीडिया जो है वो ना उनकी किसी की साइड नहीं ले रही। लेकिन रूसियों को ये पश्चिम की मीडिया के लिए ये उनका एटीट्यूड नहीं है। वो ये जानते हैं कि पश्चिम की मीडिया ने एक एटीट्यूड ले लिया और उनकी रिपोर्टिंग अगर आप देखें, जो भी पश्चिम की जो न्यूज चैनल्स हैं, उनके जो अखबारात हैं, उनकी रिपोर्टिंग अगर देखें आप तो वो तो रूस को कटघरे में खड़ा कर ही रहे हैं। राइट, और अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो गया है इस वक्त पत्रकारों के लिए भी वहां से ग्राउंड से रिपोर्ट्स लाना और आप तक पहुंचाना, क्योंकि सबको शक की नजर से देखा जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।